अस्सलाम वालेकुम जी। दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलज बैन कर दी गई है। जी पर ओटीटी पर ये रिलीज़ की गई थी। इससे पहले फ़िल्म का नाम पंजाब 95 था। ये 90s की दहाई पर जो पंजाब में जो मिसिंग पर्सन्स की एक वेव आई थी इंडियन पंजाब में, उसके ऊपर बनाई गई थी, बैन कर दी गई। इसके ऊपर पाकिस्तानी बड़े सवालात उठा रहे हैं। कुछ सवालात का जवाब देने के लिए मैं आज मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ साहब हमारे मेरे हैं और बड़ा ही खूबसूरत आर्टिस्ट है। इन्होंने पंजाब 1985 भी बनाई थी, अगर किसी ने वो देखी हो मूवी। उसके बाद ये मूवी अब आ रही है। जो देखने वाली मूवी थी, जिन्होंने देखना है वो देख लेंगे, डाउनलोड पे अवेलेबल होगी ये मूवी। नाउ इट इज़ ऑल ओवर। तो रुकेगी तो नहीं, अब हर घर में पहुंचेगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। पाकिस्तानी बड़े सवाल उठा रहे, बड़े गुस्से में, क्यों बैन किए गवर्नमेंट क्यों बैन किया आपने ये? बट आर वी अ बिट टू हिपोक्रेट? हम कोई मुनाफिक के आला के मनसब पर तो नहीं फायज हो रहे सवाल उठा के? कुछ सवाल मैं भी उठाऊंगा साथ साथ। जनाबे वाला हजूर वाला, रज़ा डार वाला तूफ़ान थम नहीं रहा। डार फैमिली को इतना इजी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। डार फैमिली ज़लील ख्वार ही होते नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, और इनसे हर कोई सवालात पूछ रहा है और बिला वजह के सवालात पूछे जा रहे हैं मासूम डारों से। दाता दी नगरी दे फैन डार, लंगर खिलाने में और क्राइम मास्टर गोगो होने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया मुझे। इस पर बात करूँगा, लेकिन शुरू करूँगा इमरान खान साहब को आखिरी मोहलत दे दी गई है। वो क्या कहानी है, इस वीडियो को एंड तक देखें, आप सब कुछ जान जाएंगे। फीडबैक आपने ज़रूर देना। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना मुझे ज़रूर देना है। अगर आपके पास मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का ऑप्शन आए तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अब अहमद अली ख़ान साहब जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, कनेडा में बैठे हैं, जो ठंड में बैठ के गर्म मुल्कों को ताने मारते हैं कि आप लोग इस्तेमाल करें। अब बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि साफ़ी क्या भूखा मर जाए, क्या करे मेरे जैसा बंदा, क्या करे। अब मिसकंसेप्शन ये भी है कि जिसका मेरे जितना यूट्यूब चलता है वो भी लाखों रुपया कमा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो बड़ा बेचारा मजबूर होता है, ठीक है, बता भी नहीं सकता कि मैं यूट्यूबर हूँ, और है भी यूट्यूबर, पैसे भी वहाँ से कमाने। इंडिपेंडेंट रहने के लिए साफ़ी क्या करे कि उसकी आमदनी खत्म हो। तो आई एम वेरी क्लोज टू व्हाट मिस्टर अहमद अली खान इज सेइंग। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड येट, क्योंकि क्या चवल सा काम लगता है और साथ लगता है आप एवं भीख मांग रहे लोगों से। आई एम नॉट कन्विंस्ड। बट जो उन्होंने मिसालें दी है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं। अब हमारे पास पाकिस्तान में मसला ये होता है कि पॉलिटिकल आप व्लॉग करो तो आपके पास स्पॉन्सर्स भी नहीं आते। वो भी डरते हैं कि हाँ ना हाँ ना 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 यार, नहीं नहीं, तू यार हुकूमत के खिलाफ गल कर देगा तो इसी तेन किस ना स्पॉन्सर करिए। ये भी मसला एक है। तो ऐसे में मैं क्या बेचूँ यहाँ पर बैठ के कंटेंट के अलावा, जिससे आमदनी मेरी बेहतर हो सके, जिससे मुझे दोबारा किसी सेठ की मिन्नत तलब करके नौकरी ना लेनी पड़े और मैं मजबूर होकर अपने ट्वीटें ना डिलीट करता फिरूँ। इस पर सोच रहा हूँ मैं। इस पर यकीनन अहमद अली खान और दीगर लोग जिन्होंने सब पे डाला है, रोशनी डाली है, वो ज़रूर दोबारा मेरी सहायता, मेरी मदद करेंगे। खैर जनाबे वाला, इमरान खान साहब को आखिरी मौका दे दिया गया अदालत में आज। जस्टिस डोगर ने कमाल मेहरबानी करते हुए रिटर्न अंडरटेकिंग ली है जनाब लतीफ़ खोसा साहब से कि अगली बार तो आपको इल्तवा नहीं दिया जाएगा, ना आप इल्तवा मांगेंगे। अगली बार तो बस जनाब छिक पट 7 अप दलाइल हो जाएंगे, और अगर दलाइल ना हुए तो हम नैब की दलाइल सुन के फैसला कर देंगे। थोड़ी सी बात ये भोंगी है, अगर जज साहब माइंड ना करें तो, क्योंकि मैंने डॉल्फिन मच्छी वाली टी शर्ट पहनी है, तो इसलिए मैं गहराई में गोता लगा के एक बड़ी बात लेके आया हूँ काम की। बात काम की क्या है? बात काम की चॉइस अब ये है कि इसमें नैब ने तो दलाइल ही नहीं देने ना। पहले तो इमरान खान की टीम ने बताना है, क्योंकि नैब पिछला फैसला जीत के आई हुई है, तो उन्होंने दलाइल देने उस फैसले के खिलाफ कि चोई साहब ये गलत हो रहा है, ये हमारे क्लाइंट के साथ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये झूठा फैसला है, मकाराना फैसला है। इस पे जज साहब कहेंगे हाँ जी नैब वालों हुन तुसी दसो तुसी की कहते हो। उसके बाद जवाबुल जवाब सलमान सफदर कहेगा सर ये गलत है। इसके बाद ये मिल के फैसला सुनाएंगे जजेस। यहाँ पर डोगर साहब कहते हैं जी आपने अगर नहीं सुनाना तो हम नैब से शुरू करवा देंगे। नैब को कैसे पता क्या दलाइल देने, अगर तहरीक इंसाफ वाले या इमरान खान की टीम फैसले के खिलाफ कुछ बोलेगी नहीं, तो हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ जस्टिस? ये एक जस्टिस की नई किस्म आई है जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरह कल भी ईमान मजारी के केस में इन्होंने अफसोस का इजहार किया, ऐसे हाथ मल के हमारे डिसीजन पे अमल हुआ, तो ये इनको किसी को समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, वेरी डिसऑनरेबल ऑनरेबल जजेस। ईमान मजारी से याद आया जनाबे वाला, इस टाइम पे हम पहले डाल रहे हैं
सतलज फिल्म के ऊपर, लेकिन इस पर बात मैं आखिर में करूँगा। लेकिन ये मुझे याद ईमान मुजाहिरी से क्यों आया ये आपको भी समझ आ गई होगी। रज़ा डार का तूफ़ान थम नहीं रहा जनाबे वाला। बहुत पहले मैं जब फेक अकाउंट केस पढ़ा था शरीफ ख़ानदान के, ये हुदैबिया पेपर मिल केस, तो वहाँ पर मुझे पता चला था कि जी इसाक डार साहब जो हैं ये हिजवेरी नाम जो है दाता गंज बख्श अली हिजवेरी की निस्बत से रखते हैं। इनके दुबई में भी जो थे वो HDS हिजवेरी डार टावर या जो भी था वो था, हिजवेरी नाम, अली हिजवेरी नाम से इनको बड़ी उनसियत है। और फिर मुझे ये भी पता चला था कि डार साहब जो हैं वो तमाम बड़े दरबारों के अंदर वो भी होते हैं, ये लंगर के मैनेजर भी होते हैं, सारी कमेटियों के मैनेजर होते हैं, ये चाहे बड़ी इमाम हो इधर इस्लामाबाद में या दाता दरबार हो लाहौर में, हर जगह पे होते हैं। लेकिन फिर अब ये देख के डारों पे एतबार ही उठ गया है कि डारों ने किधर किधर अपने पैर फैलाए हुए हैं और ये रज़ा डार को बचाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अब पीका के टीके लगाए जाएंगे सहाफ़ियों को 6-7 को। बड़ा आसान होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी बंदे ने एक बात बताई है, सहाफ़त चलती कैसे है सारी दुनिया में, सिर्फ यहाँ पर नहीं, सारी दुनिया में चलती कैसे है सहाफ़त। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के 2 बंदे बात करते हैं, वहाँ से एक बंदा जो है वो अपने किसी जानने वाले को बताता है, वो आगे फैलाता है, वो आगे फैलाता है, इस तरह करके कहानी आगे चलती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया और कहा कि जो M रज़ा डार है ना, ये इसाक डार का नवासा है, आप इसको ढूंढ लें, कंफर्म कर लें, मैंने आपको कंफर्म बता दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ कि ये मानूँ या किसी और से पूछूँ। आई कॉल्ड अप समबडी एल्स कि यार इसाक डार साहब की कोई बेटी तो है नहीं, मेरा ख्याल है 2 बेटियाँ कि 1 बेटी है। उसने कहा 2 बेटियाँ, दूसरे ने कहा 1 बेटी है। मैंने कहा कौन सी? आयशा? नहीं ये। अच्छा करते कराते तीसरे बंदे से चौथे बंदे कन्फर्मेशन होती है। रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, पाकिस्तान में खासतौर पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में। मुझे सोर्स ने बताया, तो मैं साबित कैसे करूँगा आप मुकर जाएँ तो इसलिए कुछ लोगों को जेल में डालने का प्लान है। लेकिन कहानी रुक नहीं रही, कहानी बड़ी दिलचस्पी के साथ चलती चली जा रही है। इस ज़ख़म से डार साहब बच के आप भी जाएंगे तो मेरे जैसे ही होंगे, ज़्यादा कोई लीथल रह नहीं जाएंगे डार साहब। अभी तक डार साहब बिल्कुल चुप हैं और सारे कह रहे हैं जी इन्होंने किया क्या है। CCD पे भी, जो चट्ठे की CCD है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। चट्ठे पे आपको याद होगा किसी और ने एक्सपोज किया ना होगा जिस तरह मैंने इस चट्ठे को एक्सपोज किया, उसने किसी ने किया होगा। किस कदर फ्रॉड, किस कदर झूठा करप्ट आदमी है ये, मेरे से ज़्यादा किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मैं मल्टीपल टाइम्स इससे मिला हुआ हूँ चट्ठे से, इसको नहीं याद होगा, मुझे बिल्कुल याद है। मुझे इसकी शक्ल याद है, मुझे इसकी थर थर कांपती खौफ से वो आवाज़ याद है जब अमेरिका में बैठ के मिनटों वाले फ़ोन किया करता था। तो खैर छोड़ते इस बात को, आ जाते हैं अपने आखिरी मुद्दे की तरफ जो कि मैं लेट कर दिया है, शुरू में करना चाहिए था। दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलज से पहले इसका नाम पंजाब 95 था। उससे पहले सिखों का वो जो क्या लफ्ज़ था, मुझे गोनिया गलेरू था कि क्या था, कमेंट करके बताइए क्या नाम था। 100 से ऊपर कट्स लगाए गए फिल्म में, फ़िल्म को रिलीज़ की इजाज़त ना दी गई। आखिर जी ने फ़िल्म रिलीज़ करने की सोची, फ़िल्म रिलीज़ हुई, 2 दिन बाद ही भारतीय हुकूमत ने कहा चलो चुको ले जाओ। जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी थी, एक बैंक का डायरेक्टर था, अचानक उसको म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड्स मिले कि पंजाब पुलिस ने 25,000 सिखों को कत्लेआम करके जलाया है, एक क्या उसको कहते हैं बड़ी कब्र खोद के दफनाया है, गायब किया है। वहाँ से उस बंदे ने शुरू की अपनी लड़ाई, कनाडा के पार्लियामेंट तक जाके ब्रीफिंगें दे के आया और फिर उसी पंजाब पुलिस ने जसवंत सिंह खालड़ा साहब को मार के जला के उसकी लाश को दरिया में फेंक दिया। मरने के बाद उसकी बॉडी तक नहीं मिली, वो मिसिंग पर्सन के लिए लड़ रहा था, खुद मिसिंग हो गया और बाद में उसके मारने वालों को, पुलिस अफसरों को अदालत ने सज़ाएं सुनाई। अब इस पर मूवी बनी है, हम बैठ के जनाब बड़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है। फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्तों ने भी कहा जी किधर है, मैंने देखनी है मूवी, ओ हो मूवी बैन कर दी इंडिया, ओ इंडिया ने बैन कर दी मूवी। मेरे दोस्त समाज यूसुफ साहब उन्होंने भी ट्वीट, ओ बैन कर देती मूवी, हो ताड़ी चौधरी साहब। अब अमाद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब मुझे पता भी है उन्होंने ये ट्वीट किया है, मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि भाईजान मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी मूवी बन भी सकती है कि नहीं बन सकती। इंडिया वालों ने, पंजाब वालों ने, जिसने भी एक मूवी बनाई, ये मूवी देख के मिसिंग पर्सन पे आपको महारंग बलोच का केस याद आता है, आपको ईमान मज़ारी याद आती है, आपको दीगर मिसिंग पर्सन याद आते हैं, आपको मार के लाशें गायब करने पे कोई इंसिडेंट पाकिस्तान में याद आता है? एक नहीं 2-3 मैं रिसेंट बता सकता हूँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान में 26 नवंबर पे मूवी बन सकती है क्या? आपके ख्याल में सानिया मुरीदके पे पाकिस्तान में मूवी बन सकती है क्या? या आपके ख्याल में कश्मीर में रावलाकोट पे मूवी बन सकती है जो कोई पाकिस्तानी बनाए? आपके ख्याल में
इमरान खान की हुकूमत जैसे गिराई गई उस पर मूवी बन सकती है। आपके ख्याल में हमूदुर रहमान के फिक्शन पे मेरे दोस्त सलमान न्याजी वो पूछ रहे हैं मूवी बन सकती है? भाई हम ऐसी मूवी बना नहीं सकते। आप बैन करने की बात करें, हम बनाएंगे तो बैन करेंगे ना, असली तो बना ही नहीं सकते। हम तो बना ही नहीं सकते जिसको आप बैन करने की बात करते हैं। भाई हमारे पास अल्फा ब्रावो चार्ली है, सुनहरे दिन है, और इस तरह वो कौन सा था वो जो साहब थे जो बताते थे वो फौजी का कुत्ता भी अच्छा, फौजी की बहू भी, बेटी भी, सब कुछ अच्छे, ये चोर लोग हैं सारे साफ़ी। वैसे ड्रामे बनते हैं, मुझे नाम ही भूल गया उसका। हमारे यहाँ पर अभी तक वही ड्रामा बन रहा है और डॉक्टर बहू चल रहा है आजकल। मुझे ज़बरदस्ती 2-3 दफ़ा दिखाया गया डॉक्टर बहू। बहू होती है, उसका मियाँ बड़ा वो होता है, उसका ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसका जो जेठ होता है उसका 2 डॉक्टरों के साथ चक्कर चल रहा होता है। बस हम यही ड्रामे बना सकते हैं, हम तो नहीं बना सकते। आपको एक्टर ना मिले इसमें काम करने के लिए, आपको प्रोड्यूसर ना मिले पैसा लगाने के लिए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ पाकिस्तान में हमारे पास कौन है जी? हमारे पास जमाल शाहूद है, शाही एक्टर है, म्यूजिशियन शायर बग्गे हैं, जो प्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं सारा पता है सब लोगों को। तो ऐसे ना कहें, मेहरबानी करें, कम से कम इतना क्रेडिट उनको दें कि उन्होंने मूवी बनाई तो है। चली नहीं चली अलग बात है। आप यहाँ पर मूवी बनाए ना, एक मुझे याद है खरोटाबाद साने पर कोई मूवी शूट बनाने की किसी ने कोशिश की थी कि तो क्या हुआ उसका। वो एक आशिर अजीम गिल साहब थे जिन्होंने एक मूवी बनाई थी, और वो जिन लोगों ने मालिक के नाम से मूवी बनाई थी, मालिकों ने उस मूवी को बैन कर दिया। उसके बाद वो आज तक वो बेचारा हिम्मत नहीं कर सका कि असल नाम ले के किसने मूवी बैन की थी। वो इमरान खान को दोष देता रहता है बैठ के कनाडा में बैठ के। तो इसलिए मुनाफिकत छोड़ें, हकीकत अपनाएं, और मेरा ख्याल है जवानी फिर नहीं आनी, ये जवानी है दीवानी टाइप मूवियाँ बनाते हैं, मज़ा लेते हैं। इस किस्म की मूवियाँ हमारे बस की फ़िलहाल बात नहीं। हो सकता है 1985 में 95 में वाक़या हुआ था, इंडिया वालों ने 2025 में बनाया, तो हम भी अगली सदी में या 50 साल बाद कोई बना देंगे मूवीज़। इधर हम महरंग बलोच के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते, ईमान मज़ारी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, हमने फिल्में क्या खाक बनानी। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील